नमाज, रोज़ा और घर में रहना, बस इतनी सी थी तो मेरी ज़िंदगी। मुझे इबादत में बहुत सुकून मिला करता था और मैं चाहती थी कि मैं सिर्फ़ दिनों रात खुदा की इबादत ही करूं। मैं एक मुस्लिम घराने से थी और मेरा नाम साइमा है। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी और मेरी माँ भी मुझसे दूर हो चुकी थी। जब मैं 4 साल की थी, तब से मैं अपने बीमार बाप के साथ ही रहा करती थी। माँ की मोहब्बत से तो बचपन से ही दूर हो गई थी, लेकिन मैं हमेशा यही जानती थी कि मेरा खुदा मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा और हाँ, खुदा जो भी करता है, वो बेहतर ही करता है। बस मेरे दिल में यही था और मेरे लिए सब कुछ मेरा अल्लाह था। बीमार बाप के साथ एक घर में रहा करती थी। हमारे रिश्तेदार हमसे कतई ताल्लुक़ हो गए थे। वो हमसे कुछ ख़ास रिश्ता नहीं रखा करते थे क्योंकि हम लोग गरीब थे। और फिर मैं अपने बाप के साथ अकेले घर में रहा करती थी और मेरे बाप बाहर जाकर काम किया करते थे। उससे हम महीने बन के अपनी सारी ज़रूरतें पूरा कर लिया करते थे। मैं पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। मुझे पढ़ाई करने की बहुत शौक़ थी, जिसकी वजह से मेरे पापा बहुत खुश रहा करते थे और कहते थे कि सबने मुझसे दूरी कर ली है। मेरी बेटी मेरे साथ अकेले इस घर में रहा करती है। किसी ने इसकी परवरिश नहीं की। ये बचपन से ही खुद समझदार हो गई थी और अपने काम खुद से किया करती थी। ये बहुत अच्छी बेटी है। बस बाप की दुआओं के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। मेरी पढ़ाई में बहुत मेहनत देखकर मेरे पापा मुझसे कहा करते थे कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए घर से काफ़ी दूर भेजूँगा, जहाँ से तुम पढ़ कर आओ और मेरा नाम रोशन करो। बस ऐसे ही जब मैं अपनी जमात में पास हो गई और अच्छा पोजीशन पे आ गई, तो मेरे पापा ने, जो कि खुद दिमागी मरीज़ थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए और अपनी ख्वाहिशों के लिए मुझे अपने पास नहीं रखा, बल्कि उन्होंने मुझे हॉस्टल में और काफ़ी दूर भेज दिया। मुझे किताबों से बड़ी मोहब्बत थी। मुझे जब उस कॉलेज में कदम रखते हुआ तो फिर मैं बहुत खुश हो गई। वहाँ हॉस्टल भी थी। मुझे बहुत अच्छी-अच्छी सहेलियाँ भी मिली और पढ़ाई में खूब मन लगने लगा। बस जितने साल बीतते थे उतनी आगे चली गई और लोगों ने मेरी तारीफ़ें करना शुरू कर दी। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल मुझे बहुत ओहदा में लिया करते थे। वो मेरी बहुत तारीफ़ें किया करते थे और बाकी स्टूडेंट से मुझे होशियार समझते हैं। लेकिन उस छुट्टी के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ तो मैं यही चाहती हूँ कि काश कि ऐसी छुट्टी ही ना पड़ी होती, तो आज मैं न जाने कहाँ पहुँच गई होती। बस गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो गई और मेरे पापा को जब ये खबर हुआ कि 2 साल बाद मेरी यूनिवर्सिटी में 2 महीने की छुट्टी पड़ी है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़िद की कि बेटा तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हें देखने का काफ़ी मन कर रहा है। अगर तुम आ जाओगी तो मुझे सुकून मिलेगा। बस बाप की मोहब्बत में मैं भी उस छुट्टी में सारी लड़कियों की तरह अपने-अपने घर चली गई और मैं भी अपने घर, अपने शहर में आ गई। और घर आते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा पढ़ाई में ही रहा करता था। मुझे ये था कि मुझे पढ़ना है और पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनना है। मैं अपने पापा को खाना बनाकर खिलाया करती थी और उनके पैर भी दबाया करती थी। उनकी मेडिसिन मैं खुद लाया करती और वो मुझसे बहुत खुश होते और कहते, अगर मेरा कोई बेटा नहीं है तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी बेटी दे दी है जिससे देखकर मेरे रूह को सुकून पहुंचता है। बस बाप की इस दुआ से मुझे सुकून मिल जाता था और बस यहाँ जब भी रहती तो किताबें पढ़ती और घर में ही रहा करती थी, नमाज़ पढ़ती, रोज़ा रखती, मुझे इसी में ही सुकून रहता। लेकिन एक दिन जब मेरे पापा अपने काम पर गए और मुझे अपनी सहेली के यहाँ से कॉल आया कि तुम हॉस्टल से आई हो, तुमसे मिले मुझे 2 साल हो गए हैं, तुम मेरे घर पे आओ, मेरे घर वाले सब तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। उसकी बहुत ज़िद करने के बाद मैं उसके घर चली गई और जब उसके घर गई तो उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसकी माँ और उसके पापा,
उसकी छोटी बहनें भी मुझसे मिली। लेकिन बुरा तो वो हो गया जब उसका भाई नौजवान था और उसने मुझे देख लिया और वो मेरे हुस्न का मायल हो गया। उसने मुझे देखा और फिर बस देखता ही रह गया। मुझे उसका यूँ देखना ज़रा सा भी पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उसे बहुत इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मुझे देखता रह गया। मुझे खिलाया पिलाया और अपनी तरीके से बहुत प्यार दिया, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं थी। फिर दिन भर उनके पास रहने के बाद जब शाम को मेरे पापा मुझे लेने उस घर में आए, तो फिर मैं उनके साथ घर चली आई। और फिर जब मैं घर आई तो मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी कि आखिरकार वो क्यों ऐसे मुझे देख रहा था। किसी ने तो मुझे इस तरीके से नहीं देखा, उसका देखना मुझे क्यों पसंद नहीं आ रहा था। बस यही सोचती रही और फिर उस रात मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। जब सुबह उठी और अपनी किचन में गई तो किचन के सामने जो खिड़की थी वहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ था, मैंने उसे जब हटाया तो देखा कि सामने वाले दुकान पे आकर वो खड़ा है और वही लड़का और उसी कदर मुझे देख रहा है। जब उसने मुझे देखा कि मैंने पर्दा हटाकर उसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया और उसकी मुस्कुराहट उस दिन मुझे बहुत अच्छी लगी। न जाने क्यों उसका मुझे यूँ देखना बहुत पसंद आया। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी और मैंने पर्दे को बंद कर दिया और फिर 10 मिनट बाद फिर पर्दे को खोला तो वो वहीं की वहीं था और उसी तरीके से खड़ा था। उस दिन मैं बार बार अपने पर्दे को हटा रही थी और उसे देख रही थी तो वो वहीं पर उसी तरीके से खड़ा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं हट गई और फिर उसका रोज़ का यही हो गया था, मेरे घर के रोज़ सामने आ जाना और फिर मुझे देखकर मुस्कुराना। मुझे उसकी ये आदत धीरे धीरे पसंद आने लगी और ना जाने क्यों मुझे भी तलब होने लगी कि मैं उसे देखूं और रोज़ देखूं। बस वो आता और रोज़ आता, धीरे धीरे उसका यूँ आना मुझे पसंद आने लगा और उसने मुझसे इशारे में बातें भी करना शुरू कर दिया। की वजह से मैं धीरे धीरे उसके में खो गई और मुझे मालूम भी नहीं चला। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और फिर मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई तो मेरे हॉस्टल से कॉल आ गया और मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारे साथ इतने दिन रहने के बाद अब मुझे बहुत दुख होगा कि तुम मुझसे दूर जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तुम्हें जाना होगा। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। ना जाने क्यों मेरे ज़बान से ये निकल गया कि नहीं पापा, अब मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ यहीं पे रहूंगी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा रह जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि फिर तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने पड़ेंगे। मैंने कहा खा लूँगी, लेकिन क्या समझा था कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। बस ऐसे ही छोड़ दी अपनी पढ़ाई और ज़िंदगी चली रही थी। बस रोज़ का खाना पकाना और अपने बाप को देखना और सिर्फ उससे इशारों में बातें करना। फिर बातें इतनी बढ़ गई कि हमारे इशारों से बातें कॉल पे होने लगी और फिर दिन रात मैं उससे बातें करने लगी। वो मेरा आशिक बन गया था। उसने मुझे इस तरीके से अपना लिया जैसे कि वो इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा चाहता है। और फिर 2 साल बाद उसने मुझसे निकाह करना चाहा तो मैंने घर पे अपने पापा से बात की तो उन्होंने गुस्से में कहा कि वो किस कास्ट का है तुम्हें मालूम भी है, हमारी कास्ट वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर उससे शादी कर लोगी तो हमें बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है निकाल दिया जाए, लेकिन मैं उसे से शादी करूँगी। लेकिन पापा नहीं माने और उन्होंने कहा अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो लाओ, मुझे मार डालो और फिर जाकर उससे शादी कर लो। बस उनकी ये बात सुनते ही मैं बिल्कुल खामोश हो गई और पूरी रात ये सोचती रही। अब तो ना नमाज़ें पढ़ती थी ना कुरान और ना ही खुदा से ताल्लुक़ रखती थी। सिर्फ दिल में यही रहता था कि वो मिल जाए और बस वही मिल जाए। अब तो बाप की मोहब्बत भी मुझे फीकी लगने लगी थी और उनकी सारी मोहब्बत मुझे झूठी लगती।
बस मैंने ये फ़ैसला कर ही लिया कि मैं शादी उसी से करूँगी। अब बाप मेरे चाहे जितना कोशिश किए, लेकिन मैं उनके बात में नहीं आई। और फिर मैं एक रात 1:30 बजे उसे बुलाकर मैं अपने घर, अपने बीमार बाप को और इस समाज को छोड़ कर चली गई, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मोहब्बत की खातिर। न जाने मुझे उस वक़्त क्या हो गया। उस रात मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिया और फिर चली गई। बस अब तो मेरे साथ जो होना था वो तो हो ही गया। मैंने निकाह कर लिया और उसने मुझे साल भर बहुत प्यार दिया, बहुत नाज़ों से उसने मुझे अपने साथ रखा। लेकिन फिर जब मेरे पेट में बच्चा हुआ तो वो मेरा खूब ख्याल रखता और मुझसे कहता कि बेटा होगा, हमारा ज़रूर बेटा होगा। मुझे क्या पता था कि उसे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, उसे औलाद से मोहब्बत है, और वो भी सिर्फ़ बेटे से, बेटी के नाम से भी जलता लेकिन था। आखिरकार मुझे वही होना था जो अल्लाह की मर्ज़ी। मुझे बेटी हो गई और उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बस उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, आइंदा मेरे सामने ना आना इस मनहूस को लेकर। तुमसे शादी करने ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज उसने मुझे जब ये कहा तो मेरे दिल में ये बात आ गई कि मुझे मेरे बाप की बद्दुआ लग गई है। मैंने अपने बीमार बाप को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो मैंने की तुमसे निकाह करके, तुमने मुझसे निकाह करके कोई गलती नहीं की। बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में बुरा दिन शुरू हो गया और फिर मैं ऐसी हो गई जैसे कि मानो इस दुनिया में सबसे बदनसीब हूँ। एक बेटी को लेकर जो अभी 6 दिन की ही थी और अपने बूढ़े बाप को लेकर एक घर में रहने लगी। मैंने अपने बाप से बहुत माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे पल में माफ़ कर दिया और कहा, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाएगा तो। मैं आज अपने बाप के साथ, अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती